अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये सब क्या है माँ? हम इस घर में कोई शोक सभा नहीं मना रहे। कोई मरा नहीं है इस घर में। जानकी जिंदा और मैं जानता हूं जानकी जिंदा है। भैया, माँ, जानकी मरी नहीं है, जानकी जिंदा है। मैं अभी कमिश्नर से बात कर आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि जानकी की तलाश को उन्होंने फास्ट ट्रैक कर दिया और वो जल्दी हमें मिल जाएगी। रघुवीर, क्या हो गया है तुझे? जानकी अब नहीं है। नहीं माँ, आप किसकी बात पे विश्वास करें? वो इंस्पेक्टर की कुछ बाल और कुछ कपड़े देखकर। मेरा भी विश्वास है माँ, जानकी जल्दी हमें मिल जाएगी। वृंदा बेटा, ये व्हाइट कपड़े नहीं पहनने आपको। मम्मा छोड़ के नहीं गई हैं। मम्मा वापस आएंगी। ये सफेद कपड़े क्यों पहने? हाँ, कोई मरा नहीं है इस घर में। माँ, रघुवीर, होश में आ। मैं जानती हूँ बेटा कि तेरे लिए ये मानना बहुत मुश्किल है कि जानकी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये सच है। नहीं माँ, सबूत भी तो नहीं मिला ना कि वो जिंदा है। तो माला भी वापस आई है ना, वो भी जिंदा। जानकी भी आएगी। तो फिर जानकी किसी को मिलती ना। तू सोच ना, अगर वो जिंदा होती तो क्या वो हमें फोन नहीं करती? अभी ये घंटी कौन बजा रहा है? हेलो हेलो हेलो। पता नहीं किसका फोन था, कोई बात ही नहीं कर रहा था। ये ब्लैंक कॉल कौन कर सकता है? कुछ नहीं होगा तुम्हें जानकी, कुछ नहीं होगा मेरी जानकी को। रघुवीर, तुझे सच को स्वीकारना पड़ेगा। जानकी की अंतिम क्रिया की पूजा करनी पड़ेगी। मान जाइए भैया, पिंडदान करने दीजिए, नहीं तो भाभी की आत्मा भटकती रहेगी। तुमने सुना नहीं राकेश? इस घर में पूजा नहीं होगी। पता नहीं सुबह से कौन फोन कर कर परेशान कर रहा है। हेलो हेलो, कौन है भाई? अभी कौन है जो बार बार फोन करके बात करने की कोशिश कर रहा है? ताई, नदी में जानकी की बॉडी मिली क्या? मेरे बंदे वहाँ गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे हुए हैं। अभी तक तो कुछ नहीं मिला और आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। मगर तू अपनी नजर गड़ाए रखना, और कुछ भी होता है ना तो मेरे को फौरन फोन करना, समझा? जानकी माँ, मुझे पता था आप वापस जरूर आओगे। मेरी बच्ची, मेरी तुलसी, मेरे दिल के टुकड़ा,
कैसी है रघु? वो कैसे है? घर चलो जानकी माँ, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। तुलसी, एक बार मन भर के गले तो लगने दे अपनी माँ को। जानकी माँ, अब घर चलते हैं। आपको पता है सेठ कितने दुखी हैं? और आपको बहुत सारी बातें भी बतानी है। घर में बहुत कुछ हो रहा है जानकी माँ, चलो हम चलते हैं। तुलसी, मैं नहीं चल सकती तुम्हारे साथ, क्योंकि अब यही मेरी दुनिया है। मेरी दुनिया बदल गई है। मुझे जाना होगा। कहाँ जाना होगा आपको? नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। जानकी माँ, जानकी माँ, जानकी माँ, जानकी माँ। तुलसी, सेठ, जानकी माँ जिंदा है, वो बाजार में हमारा इंतजार कर रही है। जानकी माँ, जानकी माँ जिंदा है। तुलसी, ये तो क्या बोल रही है? क्या हो गया है तुझे बेटा? जानकी माँ जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। आपको पता है, वो बाजार में हमारा इंतजार कर रही है। पोस्ट ऑफिस के बगल में पब्लिक फोन के पास खड़ी है वो। सेठ, आप चलिए मेरे साथ, वो आपको भी बुला रही है। तुलसी, तुलसी बेटा, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तेरी जान की माँ भी इस दुनिया में नहीं है। नहीं है, उन्होंने मुझसे बात की है। सेठ, अब चलो ना, वो वहाँ धूप में खड़ी है। चलो हम उन्हें लेके आते हैं। तुलसी, 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 तुलसी मेरी बात सुनो। तुलसी, तुलसी, तुम सो रही थी, तुमने एक सपना देखा है बस। हमारी जान की माँ कभी वापस लौट के नहीं आने वाली। वो कभी वापस नहीं आने वाली। तुलसी, कभी वापस नहीं आने वो आएंगी। उर्मिला, पहले बेटी के गम में जानकी भाभी पागल हो गई थी, और अब ये देखो, जानकी भाभी के जाने से तुलसी अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है। तुलसी बेटा, तूने बस एक सपना देखा था और कुछ नहीं। आप सबको नहीं माना है तो मत मानो। मैं जा रही हूँ अपनी जानकी माँ के पास। चलो। नहीं, बात सुनो तुलसी, वो चली जाने दो। तुलसी, नहीं, मुझे जानकी माँ को लेकर आ। कहाँ जा? तुलसी, तुलसी, क्या हो गया बेटा तुझे? क्या हालत हो गई तेरी? जानकी में जान बसती थी ना, इसलिए मेरी बच्ची को सदमा लग गया है। जानकी चली गई है तुलसी, वो हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई है बेटा। तुझे ये बात माननी पड़ेगी तुलसी। तुलसी बेटा, जानकी के जाने का दुख हम सबको है। भगवान के लिए ऐसी बातें बोलकर हमारे लिए और कष्ट मत बढ़ा। मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि बाहर चलकर मेरी बहू की अंतिम क्रिया की पूजा में शामिल होकर भगवान से उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। आइए आप सब, आइए।
देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, मगर आप अपने आप को अकेला मत समझना। मैं हूं ना, और पूरा परिवार खड़ा है आपके साथ। सेठ, और कोई मेरी बात नहीं मान रहा है, पर आप तो मेरी बात पर भरोसा करोगे ना? जानकी माँ जिंदा है, वो मेरे सपने में आई थी, वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। तुलसी, मेरा भी दिल यही कहता है कि जानकी जिंदा है। हाँ सेठ, और जानकी माँ ऐसे नहीं जा सकती है। उन्होंने मुझसे वादा किया था, तुलसी, हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। नई शुरुआत? मतलब? तुलसी, रघु जैसे ही वापस आएंगे ना, एक बात बतानी है मुझे तुम दोनों को। हम तीनों की जिंदगी उसके बाद हमेशा के लिए बदल जाएगी। एक नई शुरुआत होगी हमारे लिए, फिर हमें कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा। ऐसा बोला था उन्होंने। सेठ, आप रोइए मत। हम दोनों का दिल यही कह रहा है कि जानकी माँ वापस जरूर आएंगी, तो हमारे आंख से आंसू नहीं आने चाहिए। चलो सेठ। चल, अच्छा हुआ तुलसी, तेरी जानकी माँ ने तेरे को सब कुछ नहीं बताया। सेठ, अब भी मेरे साथ बप्पा सेठ से प्रार्थना कीजिए कि वो जल्द से जल्द हमें जानकी माँ से मिलवा दे। अरे यार, ये बाप बेटी फालतू में भगवान का टाइम खोटी कर रहे हैं। कितनी भी प्रार्थनाएं कर लो, तुम लोग की प्रार्थनाएं कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे वो, क्योंकि जानकी तो अब कभी वापस आ नहीं सकती ना। हेलो हेलो, अरे कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? पता नहीं किसका बार बार ब्लैंक कॉल आ रहा है। अगर किसी को बात करनी है तो वो बात करे ना, ऐसे। अरे आप इसकी टेंशन मत लीजिए, आप तो पहले से ही परेशान हैं। आप बस अपना ख्याल रखिए, वरना तुलसी के साथ साथ
मुझे आपकी भी चिंता हो जाएगी। राकेश, जाकर रघुवीर को लेकर आ। जी माँ। भैया, माँ बुला रही है, पिंडदान करना है, आइए। हमें तो विश्वास है, लेकिन जिन्हें विश्वास नहीं है उनके लिए तो करना पड़ेगा ना। जानकी माँ, मैंने हम दोनों की अगले जन्म की एडवांस बुकिंग तो करा ली है बप्पा सेठ से, पर हमारी इस जन्म की कहानी तो अभी बाकी है। दुनिया चाहे जो कहे, मैं जानती हूँ आप वापस आओगी मेरे और सेठ के लिए। जानकी, ये चिता को आग मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए नहीं, बल्कि माँ की मन की शांति के लिए दे रहा हूं। दुनिया चाहे जो भी मान ले, मैं कभी नहीं मान सकता कि तुम मेरी जिंदगी से जा चुकी हो। फिर से फोन? हेलो, कौन बोल रहा है? तुलसी, जानकी माँ, तुलसी, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। तुलसी, तू सुन रही है ना? हाँ हाँ जानकी माँ, मैं सुन रही हूँ। अब कहाँ हो जानकी माँ? जानकी माँ, हेलो, जानकी माँ, जानकी माँ, हेलो, जानकी माँ। मुझे पता था जानकी माँ जिंदा है। किसका फोन था तुलसी? अगर मैंने बोला कि जानकी माँ का फोन था तो बड़ी सेठानी मेरी बात पे भरोसा नहीं करेगी। ये बात मुझे सेठ को अकेले में बतानी होगी। तुझसे कुछ पूछ रही हूँ मैं। बड़ी सेठानी, मैं हेलो हेलो कर रही थी पर सामने से किसी की आवाज नहीं आई। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से कि नया ड्रामा शुरू हो गया। सुबह से जानकी भाभी की अंतिम क्रिया की पूजा चल रही, से ना जाने कौन लैंडलाइन पे कॉल किए जा रहा है। बेबी, मतलब सिर्फ कह रहा हूँ, जानकी भाभी तो नहीं फोन। जो बकवास कर रहे हो तुम। बेबी, होने को तो कुछ भी हो सकता है। जानकी माँ ऐसे छुप छुप कर फोन क्यों कर रही है? उन्होंने सिर्फ मुझसे बात क्यों करी?
देखो देखो क्या लेकर आई हूँ मैं। तुलसी की फेवरेट टॉफीज है ये, कुछ मीठी और कुछ खट्टी टॉफीज। तुलसी तू खा रही है या फिर मैं खोल के खा लूं? मैं खा रही हूँ, मैं पक्का खा लूंगी। खुल गई है देख। अरे बाप रे बाप कजरी, क्या ऐसा हो सकता है? ये तो सच में हुआ है। ये तो तुलसी की जानकी माँ दिख रही है। जानकी माँ? जानकी माँ? जानकी माँ कहाँ है? जानकी माँ? जानकी माँ कहाँ हो? जानकी माँ? जानकी माँ कहाँ हो? तुलसी, जानकी माँ? जानकी माँ कहाँ है? तुलसी बेटा, मैं सिर्फ तेरा ध्यान भटका रहा था। वहाँ पे कोई जानकी माँ नहीं है। कैसे हो सकती है वहाँ पे तेरी जानकी माँ? वो तो तेरे पापा सेठ के पास चली गई। नहीं बंटी भैया, जानकी माँ जिंदा है और वो ऊपर सेठ के पास नहीं गई है। तुलसी ऐसा नहीं हो सकता बच्चा। हाँ कृषि दीदी, ऐसा ही है। आज सुबह जो लैंडलाइन पर बार बार फोन आ रहा था वो जानकी माँ का ही था। उन्होंने मुझे खुद बोला कि तुलसी मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। आज सुबह जो लैंडलाइन पर बार बार फोन आ रहा था वो जानकी माँ का ही था। तुलसी बेटा, इस बात को समझने की कोशिश कर। जो एक बार चला जाता है दोबारा वापस नहीं आता है। जानकी माँ का प्यार तेरे दिल में इतना गहरा है कि तेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो जिंदा नहीं है। आप सब मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? जानकी माँ जिंदा है। उन्होंने खुद मुझसे बात की और उन्होंने मेरा नाम भी लिया, तुलसी। उन्होंने मुझे खुद बोला कि तुलसी मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। बेटा, अगर तेरी जानकी माँ जिंदा होती तो वो रघु सेठ को मोबाइल पे फोन करती ना, ऐसे घर पे लैंडलाइन पे थोड़ी ना फोन करती। वो सब मुझे नहीं पता है बंटी भैया, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जानकी माँ जिंदा है। इधर देख, ये तेरा वहम भी हो सकता है ना? नहीं कजरी दीदी, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। जानकी माँ की आवाज मैं नींद में भी पहचान सकती हूँ। और ये बात मुझे रघु सेठ को बोलनी पड़ेगी, वो भी अकेले में। वो रघु सेठ मेरी बात जरूर मानेंगे। मैं क्या भी चाहती हूँ। तुलसी, तुलसी बेटा, बात को समझने की। संभाल कर। जी मिस्टर रायचंद, इंस्पेक्टर साहब, जानकी का कुछ पता चला? हमें नदी से साड़ी का टुकड़ा और फोन मिला है। ये जानकी का फोन है। और ये कपड़े भी दही अंडी वाले दिन मेरी बहू ने यही कपड़े पहने थे। देखिए, पहले जानकी जी की चोटी मिली, फिर ये ब्लड लगे हुए कपड़े के टुकड़े और फोन। ये सिर्फ एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपकी पत्नी जानकी मगरमच्छ का शिकार बन चुकी है। पहले ड्राइवर के यूनिफॉर्म के टुकड़े मिले, फिर आपके वाइफ के साड़ी के टुकड़े। इससे ये साफ साबित होता है कि उस कार में जो 3 लोग थे उसमें से सिर्फ एक ही बच पाया, वो माला जी, आपकी पत्नी और ड्राइवर नहीं। पिछले 36 घंटे से हमारी टीम आपकी पत्नी को सर्च कर रही है। पर अब सॉरी, ये केस मैं बंद कर रहा हूँ। पता नहीं किन पापों की सजा मिल रही है हमें। क्यों भोलेनाथ ने हमें ये दिन दिखाया? हमारी जानकी को हमसे छीन लिया। नहीं माँ, मेरे दिल में यही उम्मीद रहेगी माँ, जब तक जानकी की बॉडी नहीं मिल जाती
मैं नहीं मानूंगा कि जानकी इस दुनिया में नहीं। मेरे दिल में यही उम्मीद रहेगी कि जानकी वापस आएगी। आपका विश्वास सही है सेठ। जानकी माँ सच में जिंदा है। मतलब? जो लैंडलाइन पर बार बार फोन आता है वो जानकी माँ का ही आता है। और उन्होंने मुझसे बात की सेठ। मैंने सुना उन्हें कहते हुए कि वो जल्द ही मुझसे मिलेगी और उन्हें मुझसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। पसेट ने हमारी प्रार्थना सुन ली। देखना, उनका फोन फिर से आएगा। जानकी माँ। हाँ जानकी माँ। तुलसी, मुझे तुझसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ जानकी माँ, पहले ये बताओ कि आप कहाँ हो? गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। क्या गलत हुआ जानकी माँ? जानकी, जानकी कहाँ हो तुम? हेलो? क्या हुआ सेठ? फोन क्यों रख दिया? जानकी माँ क्या कह रही थी? लगता है तुलसी जानकी को इतना मिस कर रही है कि उसे भ्रम हो रहा है कि जानकी उससे बात कर रही है। जानकी ऐसे फोन लगाकर सिर्फ उससे क्यों बात करेगी? अगर जानकी को कांटेक्ट करना ही होगा तो सबसे पहले मुझे कांटेक्ट करती। क्या कह रही थी वो? फोन पे कोई नहीं था। नहीं सेठ, मैंने जानकी माँ की आवाज सुनी। जानकी माँ का ही फोन था। तेरा दिमाग खराब हो गया है तुलसी। क्यों खेल रही है मेरे बेटे के जज्बातों के साथ? पहले से इतना परेशान है, तेरे हाथ जोड़ती हूँ उसकी परेशानी और मत बढ़ा। चली गई तेरी जानकी माँ हम सबको छोड़ के तेरे बप्पा सेठ के पास। रहने दे मेरे बेटे को शांति से। अगली बार जब जानकी माँ का फोन आएगा ना तो कहना मुझसे बात करेंगी। शायद नाराज है मुझसे, इसीलिए फोन रख दिया। इस तुलसी की बच्ची से ना मेरे को किसी भी तरह से उगलवाना पड़ेगा कि आखिर ये फोन का मसला क्या है। बार बार बजे चला जा रहा है। जानकी माँ से पूरी बात नहीं हो पाई मेरी। क्या कहना चाह रही थी वो? किसने उनके साथ गलत किया? सॉरी 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 तुलसी, गलती से हो गया। पता है तुलसी, माँ और बेटी का रिश्ता कितना प्यारा होता है। एक वक्त ऐसा आता है जब माँ बेटी ना सहेलियां बन जाती हैं। पर सच बताऊं, आज तक मेरी एक भी सहेली नहीं बनी जिससे मैं अपने मन की बात कह सकूं, अपने राज बता सकूं। तुम भी कितनी छोटी हो, तुम जल्दी से बड़ी हो जाओ ना, ताकि मैं तुम्हारे साथ सब कुछ बता सकूं। पर माँ, मैं छोटी होकर आपकी सहेली क्यों नहीं बन सकती? आप जो चाहे मुझे बता सकती हैं। सच्ची? हाँ सच्ची माँ, आज से मैं आपकी सहेली। अरे वाह मेरी बच्ची, तो फिर इसी बात पे। अच्छा मैं तुम्हें अपना एक राज बताती हूँ। पता है, जब मैं इस घर में आई थी ना तो मैंने देखा था कि फ्रिज में ना एक आइसक्रीम का टब पड़ा है
जब सब सो गए थे ना, तो रात को मैं चुपके से गई और फ्रिज खोला और मैं सारी की सारी आइसक्रीम खा गई, क्योंकि मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है ना। लेकिन मुझे शर्म आ रही थी तो बोल नहीं पाई, इसलिए चुपके से जाके सब खत्म कर दी। पर माँ, आपको आइसक्रीम चुराने की क्या जरूरत थी? सेठ थी ना, आइसक्रीम दिलवा देते आपको। क्या तुलसी, मैं तुलसी अपने राज बता रही हूँ और तुम मुझे ज्ञान दे रही हो। जो सहेलियां होती है ना, वो एक दूसरे के राज सुनती हैं, उस पर राय नहीं देती। और ये छोटी मोटी चोरी, इससे किसी का नुकसान नहीं होता। तो तुम से मेरी बातें सुनो, राय मत दो। राकेश, टेंशन की वजह से मेरा बीपी बढ़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं जो तुलसी ने बोला वो सच है? राकेश, तुम्हें पता है, तुलसी बार बार फोन पे यही पूछ रही थी कि जानकी माँ आपके साथ किसने गलत किया। क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जानकी भाभी को सांप ने काटा था दही हांडी में, उसका सच सबको पता चल गया? नहीं, नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि माला ने हमारे बारे में सब सच बता दिया? राकेश, मुझे लगता है कि टाइम आ चुका है बोरिया बिस्तर बांधने का इस घर से। अब हमें जाना होगा इस घर से। अब क्या होगा हमारा? राकेश, मैं राकेश, इसके जानकी भाभी, भूत भूत। चुप रहो। क्या मेरी जान जा रही है? तुम मजे से नींद ले रहे हो। सॉरी बेबी, सपने में जानकी भाभी आई थी। मैं सपने से बाहर हो, हकीकत में आ गया। आ गए? अब मेरी बात सुनो अच्छे से। तुलसी का कहना है कि जानकी भाभी अभी जिंदा है और उन्हीं का फोन आ रहा है बार बार, घर वाले फोन पे। बेबी, पता है मुझे क्या लग रहा है? अगला फोन जानकी भाभी का तुम्हारे लिए होगा, तुम्हारे फोन पे, ऐसा मुझे लग रहा है। और पता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि मुझे लगता है कि जानकी भाभी को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अननोन नंबर से फोन बज रहा। क्या? उठाओ एक बार। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? उर्मिला, मैं जानकी। हेलो हेलो, कोई बोल ही नहीं रहा है। तुमसे बात की क्या? बोलो ना, बात करो। हेलो, जानकी भाभी अब जिंदा है? अभी तुमने जो किया ठीक नहीं किया उर्मिला। हाँ? मैंने कुछ नहीं किया जानकी भाभी। शायद हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। जानकी भाभी, मैं आपकी छोटी बहन की तरह हूँ। मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। अब मेरा हो गया, तुम बताओ तुम्हारा क्या राज है? मैं क्या बताऊं, मेरा तो कोई राज ही नहीं है। तो फिर मैं पूछूं? पूछो। तुलसी, ये फोन का क्या चक्कर है? बार बार ब्लैंक कॉल्स आ रही हैं। जब तुम फोन उठाते हो तो दूसरी तरफ से कोई आवाज आती है? आवाज तो आई थी, पर कोई मेरी बात पे भरोसा ही नहीं कर रहा है। आप भी नहीं करोगे, इसलिए रहने दो। नहीं तुलसी, अभी हम दोनों सहेलियां बन गए हैं ना, और सहेलियां एक दूसरे पे भरोसा करती हैं। तुम बताओ, मैं करूंगी ना तुम पे भरोसा? पक्का? पक्का। वो जानकी माँ का फोन था। जानकी माँ जिंदा है, उन्होंने ही मुझे फोन किया था। पर कोई मेरी बात पे भरोसा ही नहीं कर रहा है। जानकी की? उन्होंने मुझसे बात की। वो बता रही थी कि किसी ने उनके साथ बहुत गलत किया है। तभी तो पूरी बात नहीं हो पाई, पर वो दोबारा फोन जरूर करेंगी और बताएंगे कि किसने उनके साथ गलत किया है। क्या हुआ माँ, आपको पसीना क्यों आ रहा है? बस पसीना, वो कमरे का एसी बंद है ना, तो बस इसीलिए। तुलसी, मैं थोड़ा आराम कर लूं, तुम जाके बाहर खेलोगी? ठीक है। जाओ।
ये क्या बोल के चली गई लड़की? जानकी कैसे जिंदा हो सकती है? नहीं 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 नहीं, मैंने तो पूरे इंतजाम के साथ उसको मारा था। वो वापस कैसे आ सकती है? लेकिन अगर ये लड़की सच बोल रही है और जानकी जिंदा है तो अरे वो वापस आएगी, सबको बता देगी कि मैंने उसे मारा था, मैंने उसे खाड़ी में फेंका था, फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्या करा? इस लड़की की सच्चाई तो मेरे को मालूम ही करनी पड़ेगी। माला माला, ए सुन, तेरे को लोकेशन भेज रही हूं मैं। 10 मिनट के अंदर चुपचाप उधर पहुंच। नहीं, जानकी वापस नहीं आ सकती। वो वापस नहीं आ सकती। भाभी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप जिंदा हो। जानकी भाभी, आप कहाँ पे हैं? जल्दी से घर में वापस आ जाइए। भाभी, कहाँ पे हैं आप? जानकी भाभी। शक्ल देखो अपनी, डर के मारे होते उड़ गए तुम्हारे। मेरी प्यारी बेबी जानकी भाभी भगवान को प्यारी हो चुकी है। कैसे हो सकती है फोन पर? तो फिर फोन पे कौन था? जानकी भाभी का भूत था? एग्जैक्टली। फोन पे जो था वो जानकी भाभी का भूत था। क्या तुम जानकी भाभी के भूत से मिलना चाहोगी? चलो, भूत? मैं तुम्हें जानकी भाभी के भूत से मिलवाता हूँ। चलो। तुलसी बेटा, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये सब क्या है राकेश? जानकी भाभी के सारे कॉल्स मैंने ही करवाए थे। क्या बात कर रहे हो? वो जो लैंडलाइन पे कॉल आ रहे जानकी भाभी के, क्या से आ रहे हैं? पर क्यों राकेश? माला से छुटकारा पाने के लिए। उर्मिला, माला आई तो थी इस घर में मेहमान बन के, लेकिन धीरे धीरे वो इस घर का हिस्सा बनती जा रही है। और वो दिन दूर नहीं है उर्मिला, जब वो हम दोनों को धोबी का कुत्ता बनाकर छोड़ेगी। और मुझे इस घर में रामू काका नहीं बनना है, और ना तुम्हें कल्याणी। इतने सालों में अलग अलग मौकों पे जानकी भाभी के जितने भी वीडियोस थे वो मैंने निकाल लिए। जैसे ये वृंदा के बर्थडे का वीडियो। तुलसी बेटा, कहाँ हो तुम? तुलसी, कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुलसी, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, लेकिन मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। रघु, अभी मुझे बहुत काम है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ ना। ठीक है, बाय। देखा तुमने जानकी अभी क्या कह रही थी? तुलसी, कहाँ हो तुम? तुलसी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये सारा ऑडियो मैंने वीडियो से एक्सट्रैक्ट किया और उसे कंपाइल करके प्ले कर दिया फोन कॉल पर। तुलसी बेटा, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, लेकिन मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। वाह राकेश, वाह। पर तुम्हें इतनी अकल कब से आ गई? मतलब कि तुम जानकी की भाभी का आवाज यहाँ से लेके वहां कॉल कर रहे थे, और तुलसी को ऐसा लग रहा है कि असल में जानकी भाभी उससे बात कर रही है। शाबाश, बस ऐसे ही अपना दिमाग चलाते रहो तुम। थैंक यू बेबी। बस ऐसे ही हमें ये सारी आवाजें
तुलसी के दिमाग में धीरे धीरे भरनी है। और उसके साथ ही यह सच भरना है कि जानकी मां को माला ने मारने की कोशिश की है। वाह राकेश मियाँ, वाह क्या बात है। फिर तो तुलसी माला को छोड़ेगी नहीं। हमेशा सच्चाई का साथ देने वाली तुलसी जानकी मां को इंसाफ जरूर दिलाएगी। फिर उसके लिए उसे अपनी मां यानी कि माला को सजा क्यों ना देनी पड़े। राकेश, अगला कॉल कब कर रहे हो उसे? नेक काम में देरी कैसी, अभी इसी वक्त। लैंडलाइन पर फोन, जरूर जानकी माँ ही होगी। हेलो, हाँ जानकी माँ। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है तुलसी। हाँ जानकी माँ, क्या बताने वाले थे आप? किसने आपके साथ गलत किया? नाम बताओ ना आप उनका। तू नाम ले, मैं हाँ या ना बोलूंगी। जानकी माँ, आप सीधे सीधे उनका नाम बोलो ना। तू नाम ले, मैं हाँ या ना बोलूंगी। छोटे सेठ ने आपके साथ गलत किया है? ना। फिर छोटी सेठानी? ना। और कौन हो सकता है? बड़ी सेठानी? ना। बड़ी सेठानी भी नहीं, तो कौन हो सकता है? वृंदा? ना। वृंदा भी नहीं, तो फिर कौन? सेठ? ना। अब तो कोई नहीं बचा है, सबका नाम तो ले लिया मैंने। कौन हो सकता है? माला माँ? माला माँ है? हाँ। पर जानकी माँ, मेरी माँ आपके साथ गलत क्यों करेंगी? पता कर, उसके बारे में सब कुछ पता कर। मैं तेरी मदद करूंगी। ठीक है।